जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन वो देश के तिरंगा को मनहूस कहने वाले के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और ऐसे लोगों के आप चाहते हैं कि हम उनसे बातें करके पैचअप करके भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पे हम राजा बने, तो हमको रंक बनना पसंद होगा, लेकिन राजा बनना तो हमको रंक वो भाजपाई जो शर्त देते हैं इस देश को, और वो शर्त देते हैं कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया। बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, स्मार्ट सिटीज बनेगा, लेकिन सारे कुछ जुमले हो गए। तो उनके शर्त पे हम कैसे राजा बनने की कोशिश करते। बीफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतिहास रच रहा है और धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। वो धर्म के नाम पे वो लोग कहाँ धंधा करते हैं? धर्म की राजनीति तो मेरे पास ये पूरा भारत की शीर्ष 5 गोमांस कंपनियों का इतिहास है। बाबा है साक्षी महाराज जी, उनका भी शेयर है, वो भी काम करते हैं। ये सारे लोग हैं गोमांस जी, बकायदा फैक्ट्रियां चलाते हैं। कोई अल कबीर के नाम से चलाता है, कोई अंबर के नाम से चलाता है। अल कबीर का नाम तो वैसे में इस्लाम, यही तो बात धर्म के लोगों का नाम है, तो कैसे हिंदू धर्म के लोग, यही तो बातें हैं, हिंदू धर्म के लोग कैसे यही तो बातें हैं कि जो नाम जो चेंज करवाते हैं मुसलमान के नाम पे, वो मुसलमानों के नाम पे गोमांस का धंधा करते हैं। जब 500 केसेस विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर लगेंगे और एक के ऊपर भी अपराध नहीं घोषित होगा, वो सीबीआई ईडी क्या कर रही थी, जो आज तक 9 साल की मासूम बच्ची को जो शेल्टर हाउस मुजफ्फरपुर से जो गायब हुई, आज तक उसको बरामद नहीं कर पाई। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव को करारी हार मिली, राजद को सर्वनाक हार मिला। उसके बाद जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान तेजस्वी यादव शायराने अंदाज में जाने जाते हैं, कहते हैं कि देखिए हमको भाजपा जो है, भाजपाइयों के शर्त मंजूर नहीं थे, इसलिए सर नहीं झुकाया, उनका समय आया है, मेरा दौर आएगा। शायराना अंदाज में इस बात को जब कहते हैं तो इस शायरी को सराहा जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू जी हैं। आरजू जी, आप लोग का दौर आएगा, अभी तो समय है भाजपाइयों का, इस तरह के नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने कहा कि भाजपाइयों के शर्त पे, वो भाजपाई जो शर्त देते हैं इस देश को, और वो शर्त देते हैं कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया। बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, स्मार्ट सिटीज बनेगा, लेकिन सारे कुछ जुमले हो गए। तो उनके शर्त पे हम कैसे राजा बनने की कोशिश करते, जिनके शर्त में बीफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतिहास रच रहा है और धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। वो धर्म के नाम पे वो लोग कहाँ धंधा करते हैं? धर्म की राजनीति तो मेरे पास ये पूरा भारत की शीर्ष 5 गोमांस कंपनियों का इतिहास है, और पन्नों में इतिहास है। एक एक चीज मैं करके मैं दिखा दूंगा, पन्नों के अंदर वो इतिहास है। और ये इतिहास अपने आप में ये बताता है कि इन्होंने सारे कंट्रियों को पीछे कर दिया, और भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देश का नंबर 1 बन गया है। और ये धर्म की राजनीति करते हैं, और यहाँ पर उनके जो मंत्री हैं गोमांस पे बातें करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन ओमान से सर्टिफिकेट लेके आते हैं हलाल का। और यहाँ पे उनके कैबिनेट के मंत्री गिरिराज कहते हैं कि झटका, जबकि वो तो टेक्सटाइल पार्क के मंत्री हैं, टेक्सटाइल पे वो बातें नहीं करते। भाजपा के नेता थोड़ी हैं जो गोमांस का तस्करी करते होंगे। चाहे उसमें कई बड़े बड़े लोग हैं, वो भी इसमें प्रकाशित है कि क्या क्या नाम है। वो आपके उत्तर प्रदेश के एक बाबा है साक्षी महाराज जी, उनका भी शेयर है, वो भी काम करते हैं। ये सारे लोग हैं जी, बकायदा फैक्ट्रियां चलाते हैं। कोई अल कबीर के नाम से चलाता है, कोई अंबर के नाम से चलाता है। अल कबीर का नाम तो वैसे में इस्लाम, यही तो बात, धर्म के लोगों का नाम है, तो कैसे हिंदू धर्म के लोग, यही तो बातें हैं, हिंदू धर्म के लोग कैसे, यही तो बातें हैं कि जो नाम जो चेंज करवाते हैं मुसलमान के नाम पे, वो मुसलमानों के नाम पे गोमांस का धंधा करते हैं। और जहां तक बलात्कारियों की बात है, उनके शर्तों पे हम इसलिए सर राजा नहीं बनना चाहते थे कि वो ये कहते हैं कि बलात्कार जहां जहां होता है, आपने नीट छात्रा को देख लिया ना, आज 27 दिन 30 दिन हो चुके हैं, लीपा पोती हो रहे हैं, बड़े बड़े दरख्तों का सीबीआई पर लीपा पोती बड़ा आरोप लगा रहे। अरे सीबीआई को सौंपा गया है, आप एकदम जानकारी रखिए, आप जानकारी रखिए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी सीबीआई के पास गया था। मुजफ्फरपुर, बात तो पूरा करने दीजिए ना, क्या परेशानी है, सवाल पूरा नहीं होने देते। सवाल पूरा तो सुन लीजिए महोदय, सीबीआई पर सवाल आप, मैं उठाऊंगा ना सवाल।
जब 500 केसेस विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर लगेंगे और एक के ऊपर भी अपराध नहीं घोषित होगा, वो सीबीआई ईडी क्या कर रही थी, जो आज तक 9 साल की मासूम बच्ची को जो शेल्टर हाउस मुजफ्फरपुर से जो गायब हुई, आज तक उसको बरामद नहीं कर पाई। जमीनें खोदी गई, कंकाल निकल गए, और कंकाल निकलने के बाद भी जो उसका अपराधी था, उसके बेटे को 2025 में जनता दल यूनाइटेड उसको टिकट देती है। तो ऐसे सीबीआई का क्या लेना देना? और आप क्या निकम्मे हैं? आप क्यों बचाना चाहते हैं? ये मेरा बयान नहीं है। कम से कम उस बालिका के, जो पीड़ित बालिका है, उसके घर वालों के सेंटिमेंट के तो साथ रहिए ना। आपका आत्मसम्मान क्या इसकी आजादी नहीं देता है क्या? बीप से आप चले गए वहां, चलिए मैं नीट छात्रा पर, अब बीप पर आइए ना। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं सारी चीजों पे आ रहा हूं कि उनके शर्तों पे, जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन वो देश के तिरंगा को मनहूस कहने वाले के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और ऐसे लोगों के आप चाहते हैं कि हम उनसे बातें करके, पैचअप करके भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पे हम राजा बने। तो हमको रंक बनना पसंद होगा, लेकिन राजा चलिए, बनना तो हमको रंक बनना पसंद है, राजा बनना बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव को रंक बनना पसंद है, ऐसे में 25 सीट पर आ गए हैं, लेकिन राजा बनना, जो बिहार की गद्दी पर बैठने की बात है, वो बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, आरजू खान थे हमारे साथ। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।